नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न हैं आपके वो हिंदी साहित्य का इतिहास से हैं और हिंदी साहित्य में भी आपके भक्ति काल से ये हैं। और आज इस प्रश्न का दूसरा भाग हम लेते हैं। विगत वीडियो में हमने इसके जो है पहला भाग इसका पढ़ा था इस प्रश्न का। तो देखिए प्रश्न क्या है प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल से ये प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल में सगुण भक्ति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी सगुण भक्ति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कह सकते हैं या विशेषताएं कह सकते हैं, उनके ऊपर हमें प्रकाश डालना है, अर्थात विशेषताओं के बारे में बताना है। तो विगत वीडियो में हमने इनकी सगुण भक्ति की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत 3 विशेषताओं को पढ़ा था। अब हम देखते हैं आगे की विशेषताओं को। तो देखिए चौथी विशेषता क्या है प्यारे विद्यार्थियों, काव्य रूप की उत्कृष्टता। काव्य रूप की उत्कृष्टता अर्थात उच्चता, विशेषता देखिए काव्य रूप की क्या उत्कृष्ट विशेषता है। सगुण भक्ति काव्य धारा में या सगुण भक्ति धारा में सर्वाधिक जो रूप है, सर्वाधिक रूप में श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति परंपरा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने विगत वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो भक्ति काल के सगुण उपासक थे वो जो पौराणिक अवतार है ईश्वर के, उनमें विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा के पक्षधर हैं, अवतारवाद में विश्वास करते हैं। तो इसमें पौराणिक जो घटनाएं हैं, पौराणिक जो मान्यता हैं, उनमें ईश्वर के जैसे 18 पुराण है तो उसमें ईश्वर के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। तो उसी आधार पर सगुण उपासकों ने ईश्वर के अवतारों का जो है महात्म्य बताया है, ईश्वर के अवतारों की उपासना करने पर बल दिया है। और इसमें विशेष तौर से जो श्री राम और श्री कृष्ण जी है, उनकी भक्ति परंपरा को बहुत अधिक मान्यता या बल उनको दिया गया। यानी इनमें अगर हम सूरदास जी को पढ़ते हैं तो सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति काव्य शाखा में या श्री कृष्ण जी की भक्ति में पद लिखे से, और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री राम जी के महिमा का बखान है वो अपने पदों के माध्यम से किया। तो ये प्यारे विद्यार्थियों सगुण भक्ति काव्य धारा में सर्वाधिक रूप में श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति परंपरा रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए श्री राम और श्री कृष्ण की अभिव्यंजना में भक्त कवियों ने गुरु परंपरा, काव्य परंपरा और धर्म परंपरा का निर्वाह करते हुए उत्कृष्ट काव्य की रचना की। इन भक्त कवियों ने श्री राम और श्री कृष्ण की अभिव्यंजना के साथ साथ इन भक्त कवियों ने गुरु परंपरा का निर्वाह किया, काव्य परंपरा का और धर्म परंपरा का। तो काव्य परंपरा, गुरु परंपरा और धर्म परंपरा का निर्वाह करते हुए उत्कृष्ट काव्य रचना की, बहुत उच्च कोटि की काव्य रचना है इन सगुण उपासक जो भक्त कवि है इन्होंने की थी। कब की? भक्ति काल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम और श्री कृष्ण की अभिव्यंजना तो की, साथ ही साथ इन्होंने गुरु परंपरा, काव्य परंपरा और धर्म परंपरा का भी निर्वाह किया, उनको भी निभाया और निभाते हुए उत्कृष्ट श्रेणी का या उच्च कोटि का काव्य रचा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए आगे, श्री राम संबंधित काव्यों में अवधी भाषा का ध्यान रखना। श्री राम संबंधित जो काव्य हैं जिनमें श्री राम जी की महिमा का बखान किया गया है, उनको पदों में स्थान दिया गया है, श्री राम जी के महिमा को अपने पदों में लिखा है, तो उसमें तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तथा श्री कृष्ण जी से संबंधित काव्यों में ब्रज भाषा का माधुर्य पूर्ण रूप निखारा गया है। तो श्री राम जी के संबंधित काव्यों में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? अवधी भाषा का सुमधुर प्रयोग किया गया। तो श्री कृष्ण जी से संबंधित जो भी काव्य रचा गया वो ब्रज भाषा में माधुर्यपूर्ण ढंग से लिखा गया या संत कवियों ने प्रयोग में लिया। तो ये आपको समझ में आ गया। श्री राम जी के संबंधित जो महिमा का उल्लेख है
वो जैसे तुलसीदास जी जैसे कवि हैं, उन्होंने राम काव्य धारा में राम के महत्वपूर्ण महिमा का बखान है वो अपने पदों में अवधी भाषा में किया। इसी प्रकार से सूरदास जी और अन्य जो कवि हैं उस समय के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, उन्होंने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण जी के रूप माधुरी का या उनसे संबंधित काव्यों का माधुर्यपूर्ण रूप है निखारा। तो इस प्रकार से अगली विशेषता ये क्या हो गई, अपने काव्य रूप की उत्कृष्टता, यानी काव्य का जो स्वरूप था वो उच्च कोटि का था और जिसमें विभिन्न अवतारों के पद तो लिखे ही गए, इसके साथ साथ सबसे अधिक श्री राम और श्री कृष्ण जी के भक्ति परंपरा को प्रमुख रूप से रहे, अर्थात इन भक्त कवियों के आराध्य अधिकतर है वो श्री राम और श्री कृष्ण रहे हैं और इन्होंने अपने आराध्य अपने इष्ट ईश्वर श्री राम या श्री कृष्ण जी के महिमा का उल्लेख है अपने पदों के माध्यम से अवधी और ब्रज भाषा में किया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है गुरु परंपरा का, काव्य परंपरा का, धर्म परंपरा का भी निर्वाह किया और उच्च कोटि का काव्य रचा और अवधी भाषा का प्रयोग किया श्री राम जी के संबंधित काव्यों में और ब्रज भाषा का प्रयोग श्री कृष्ण जी से संबंधित काव्यों में लिखा गया, रचा गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अगली विशेषता देखो, रस वैविध्य की प्रस्तुति। रस वैविध्य यानी रस की विविधता की प्रस्तुतिकरण भी सगुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी, या रस योजना हम जिसको कह सकते हैं, रस की प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं। तो रस वैविध्य की प्रस्तुति। अब देखिए, सगुणोपासक कवियों ने, जो सगुणोपासक कवि कौन से हो गए, सगुण की उपासना करने वाले, ठीक है, ईश्वर का अवतार मानने वाले, ईश्वर का गुण स्वरूप मानने वाले सगुण उपासक कवियों ने ईश्वर के अवतारवादी रूपों को ग्रहण किया, यानी ईश्वर का वो अवतार मानते थे। हम शुरू से पढ़ रहे हैं, सगुण उपासना में मूर्ति पूजा और अवतारवाद पर बल दिया जाता है, अवतारों की महिमा का गुणगान किया जाता है। तो ईश्वर के अवतारी रूपों को ग्रहण किया गया कि ईश्वर अवतार लेते हैं। इस कारण जीवन की अभिव्यक्ति में ईश्वर का रूप दिखाया गया है, यानी इन भक्त कवियों ने, इन सगुणोपासक कवियों ने जीवन की अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति के रूप में ईश्वर का स्वरूप दिखाया गया है, जीवन की अभिव्यक्ति में ईश्वर का रूप दिखाया गया है। परिणाम स्वरूप जीवन की विविधताओं और विचित्रताओं के समान भावों से युक्त श्रृंगार, वीर, विभत्स, करुण, शांत और रौद्र रस के को व्यापक अभिव्यक्ति है मिली है, यानी इन रसों का प्रयोग किया है इन कवियों ने। यानी ये जो जीवन की अभिव्यक्ति में ईश्वर का स्वरूप वो देखते हैं या ईश्वर के रूप को दिखाया गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका परिणाम ये हुआ कि परिणाम स्वरूप जीवन की विविधताओं को और विचित्रताओं के लिए जो समान भावों से युक्त, यानी समानता से युक्त, समान भावों से युक्त जो पद लिखे, उनमें श्रृंगार रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, रौद्र रस है, शांत रस है या फिर करुण रस है, इत्यादि जो रस है इनकी व्यापक अभिव्यक्ति मिलती है। अर्थात इनके काव्यों में ईश्वर के स्वरूप को व्यक्त करने के लिए जो भी पद रचनाएं लिखी गई, उनमें प्यारे विद्यार्थियों विभिन्न प्रकार के रसों की जो है रसों का जो है समायोजन किया गया है, रस का प्रयोग किया गया, जिनमें श्रृंगार रस है, करुण रस है, शांत रस है, रौद्र रस है, विभत्स रस है। तो इस प्रकार से रसों का अभिव्यंजना है वो इसमें की गई। कृष्ण भक्ति शाखा में तो श्रृंगार के साथ साथ वात्सल्य रस का अतिव मनोरम समावेश किया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, श्री कृष्ण जी की जो भक्ति शाखा है, श्री कृष्ण जी के महिमा या उनकी लीला का बखान इन कवियों ने किया है। श्री कृष्ण के उपासक जो कवि हैं उन्होंने श्री कृष्ण जी के भक्ति शाखा में श्रृंगार रस का तो उनके पदों में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राधा कृष्ण का, गोपिकाओं के प्रेम का, राधा कृष्ण के प्रेम का जो बखान है वो श्रृंगार रस में किया गया है। तो इसके साथ साथ श्री कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप है उनका वर्णन भी, यानी बाल चेष्टाएं, बाल लीलाओं का वर्णन भी इन कवियों ने अपने पदों के माध्यम से श्री कृष्ण जी के की है। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का, बाल चेष्टाओं का वर्णन है अपने पदों के माध्यम से किया है, तो जिससे वात्सल्य रस का बड़ा ही अत्यधिक मनोरम समावेश सब अपने काव्य में करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य वात्सल्य रस और श्रृंगार रस
इन कवियों का यानी श्री कृष्ण जी से संबंधित जो प्रधान काव्य थे, प्रधान काव्य रचा गया, पद लिखे गए, उनमें श्रृंगार रस के साथ साथ वात्सल्य रस का भी समावेश उच्च कोटि के साथ या अति मनोरता के साथ में वर्णन है वो किया गया, समाविष्ट किया गया। अगर हम देखते हैं सूरदास जी को, तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है वो अन्य कवि कोई भी नहीं कर सके। यानी श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं का, बाल चेष्टाओं का वर्णन में तो सूरदास जी महारत हासिल थी। और कहा भी गया है कि सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना छान मार करके आ गए थे, यानी वात्सल्य का कोना कोना छान करके आ गए, अर्थात श्री कृष्ण जी की बाल चेष्टाओं, बाल लीलाओं का वर्णन है वो उनकी कलम से या उन्होंने अपने भावों से श्री कृष्ण जी की बाल चेष्टाओं का बहुत वर्णन किया है, उच्च कोटि का उत्कृष्ट वर्णन किया है, ऐसा कोई और कवि नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी की भक्ति शाखा में श्रृंगार रस के साथ साथ वात्सल्य रस का भी वर्णन है वो मिलता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये रस की विविधता की प्रस्तुति हो गई, या रस योजना कह सकते हैं, रस के प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं, ये सब आप विशेषता में लिख सकते हैं। अगली विशेषता देखो कि जन सामान्य की अभिव्यक्ति, यानी सगुण उपासना में जन सामान्य की अभिव्यक्ति किस प्रकार या भावाभिव्यक्ति किस प्रकार से हुई। जन सामान्य की भावाभिव्यक्ति, जन सामान्य के भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से हो रही थी उस समय कि देखिए सगुण जो भक्ति धारा थी उसकी ये विशेषता भी रही है। क्या विशेषता रही है कि इसमें जन सामान्य के भावों को पवित्र आस्था का स्वर दिया गया। क्या समझ में प्यारे विद्यार्थियों कि सगुण भक्ति धारा की एक विशेषता ये भी थी कि ये जो भक्त सगुणोपासक जो भक्त कवि थे उनके रचे हुए पदों को पढ़ करके सुन करके जन सामान्य के भावों को पवित्र आस्था का स्वर मिला, या जन सामान्य के भावों को पवित्र आस्था का स्वर दिया गया। किससे? सगुण भक्ति धारा से। इस कारण प्यारे विद्यार्थियों, इस कारण अवधी, ब्रज, राजस्थानी व मराठी में जहाँ साहित्य सुगेय रूप में रचा गया, यानी इस कारण से अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, राजस्थानी भाषा या मराठी भाषा है, वहाँ जो साहित्य लिखा गया, यानी चाहे अवधी भाषा में कह सकते हो, ब्रज भाषा में, राजस्थानी या मराठी भाषा में साहित्य लिखा गया, वो सुगेय रूप में है, यानी इनको गाया जा सकता है, बड़ी सरलता से इसको गाया जा सकता है। ऐसे ऐसे पद, ऐसे ऐसे भजन पद हम कह सकते हैं लिखे हैं कि उनको अच्छी प्रकार से गाया जा सकता है। तो सुगेय रूप में रचा गया और वहाँ इन भाषाओं की अभिव्यक्ति क्षमता का भी प्रसार हुआ, और वहाँ इन भाषाओं में ना अवधी, ब्रज, राजस्थानी, मराठी भाषाओं की अभिव्यक्ति क्षमता का भी प्रसार है वो हुआ। इस कारण से सगुण भक्ति केवल भक्त कवियों तक सीमित नहीं रही, यानी हम कह सकते हैं कि सगुण भक्ति केवल भक्त कवियों तक ही सीमित नहीं रही कि केवल भक्त कवियों ने सगुणोपासना के श्री कृष्ण या श्री राम जी के पदों की व्याख्या की थी, उसकी उपासना जो है उन्होंने केवल वहाँ तक सीमित नहीं रही, अपितु ये भक्त कवियों तक सीमित न होकर के जनता तक पूरी तरह से जुड़ती गई, यानी उससे जनता भी पूरी तरह से जुड़ी। यानी सगुणोपासक जो कवि थे उनका मूल उद्देश्य भी यही था, जनहिताय, ठीक है, यहाँ स्वांत सुखाय के साथ साथ जनहिताय भी था, बहुजन हिताय भी था, अर्थात इन पदों को वो स्वयं से अपने भक्ति भाव की जो धारा है वो स्वयं बहाते थे, और उनको पढ़ करके जनमानस में भी ऐसी सगुण भाव से युक्त जो ईश्वर है उनकी आस्था का स्वर है या उनकी भक्ति का जो स्वर है उसमें वो पूरी तरह से जनता भी जुड़ती गई। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया कि केवल ये सगुण भक्ति केवल भक्त कवियों तक ही सीमित नहीं रही, केवल भक्त कवियों तक सीमित नहीं रही थी, अपितु से जनता भी पूरी तरह से जुड़ती जा रही थी। इन पदों को पढ़ करके जनता के अंदर भी सगुण ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना प्रेरित हो रही थी। भावों, वृत्तियों एवं लीलाओं के आधार पर सगुण ईश्वर की स्तुति भक्ति करने के लिए जो भाषा अपनाई गई उसमें विशिष्टता का प्रसार हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, जो मन के भाव हैं, वृत्तियां हैं, लीलाओं के आधार पर सगुण ईश्वर की स्तुति भक्ति करने के लिए या भावों के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा, लीलाओं के आधार पर सगुण ईश्वर की जो स्तुति भक्ति करने के लिए जो भाषा अपनाई गई थी, जिस भाषा का प्रयोग किया गया था
वो ईश्वर की भावों को प्रकट करने के लिए, ईश्वर की भक्ति के भावों की वृत्तियों को, लीलाओं का, इस प्रकार के ईश्वर की स्तुति प्रकट करने के लिए, स्तुति भक्ति करने के लिए जो भाषा अपनाई गई थी उसमें विशिष्टता का, विविधता का प्रसार हुआ, उच्चता का प्रसार हुआ। ठीक है ना, अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग है वो भगवान की स्तुति के लिए करने लगे। इस कारण से प्यारे विद्यार्थियों, सगुणोपासक या सगुणोपासना जनता का आंदोलन, सगुणोपासना है वो एक तरह से जनता का आंदोलन बन गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सगुण उपासना है यानी सगुण की उपासना, ईश्वर की सगुण स्वरूप की उपासना करना, भक्ति करना, उस समय एक आंदोलन, जनता का आंदोलन बन गया। जनमानस में सगुण ईश्वर की आस्था का जो है एक लालसा उत्पन्न हो गई, सगुण ईश्वर की प्राप्ति के भाव सभी जनता के मन में आने लगे, प्रेरणा उनको मिलने लगी। तो इस प्रकार से जन सामान्य की भावाभिव्यक्ति का भी आधार सगुण भक्ति काव्यधारा रही। अब देखिए अंत में निष्कर्ष के रूप में हम क्या कहेंगे, इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं या संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में सगुणोपासक भक्त कवियों ने जिस भक्ति भावना का गायन या परिवर्तन किया वह उक्त विशेषताओं व प्रवृत्तियों के कारण लोक कल्याण की भावना से भरे साहित्य की रचना में विशेष रूप से लगे रहे। देखिए थोड़ा लंबा है ये बात इस कहने की। देखिए इसमें कि संक्षेप में हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसमें सगुणोपासक जो भक्त कवि है, जो सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे सगुणोपासक भक्त कवियों ने जिस भक्ति भावना का गायन या परिवर्तन किया, अपने पदों को जो गायन पद उन्होंने लिखे, परिवर्तन किया यानी उनका प्रयोग किया, पद रचना की, वह उक्त विशेषताओं के कारण यानी ऊपर वाली जो विशेषताएं मैंने पढ़ी अब तक, इन विशेषताओं के कारण या प्रवृत्तियों के कारण उसमें लोक मंगल की भावना से भरे साहित्य की रचना करने में विशेष रूप से लगे रहे। लोक मंगल की प्रमुख भावना थी इनके साहित्य में, अर्थात स्वांत सुखाय के साथ साथ बहुजन हिताय था, अर्थात समस्त लोक मंगल की, लोक कल्याण की भावना इनमें रही, समाज को सुधारने की भावना रही, साथ ही साथ इनमें समाज के जनमानस में ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप की भक्ति जागृत करने का मूल भाव रहा और मनुष्य है वह इतने कर्मों में, अच्छे पवित्र कर्मों में, आचरण में ढल सके, भगवान की भक्ति कर सके, आसानी से सरल तरीके से भक्ति कर सके, इसीलिए उन्होंने सगुण ईश्वर की आराधना पर बल दिया। तो इस प्रकार से ये साहित्य लिखे गए। इन विशेषताओं के कारण प्यारे विद्यार्थियों, इन विशेषताओं के कारण हिंदी का भक्ति साहित्य क्या है, बेजोड़ है, अनूठा है, अनोखा है, अनुपम है। तो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ काल कहा जाता है, बेजोड़ कहा जाता है, अनुपम, अनूठा, अनोखा कहा जाता है। तो एक तरह से स्वर्ण काल हम कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यह आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, और आज ये पूर्ण हुआ, यानी सगुण उपासना, सगुण भक्ति की प्रमुख विशेषताएं पूर्ण हुई। तो ये आपको ठीक प्रकार से आप इसको समझे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और ये विशेषताओं को नोट्स डाउन करें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।